ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार। आज हम शुक्र के सिंह राशि में राशि परिवर्तन और मंगल के सिंह राशि में राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि वाले भी इसे देख सकते हैं। शुक्र का सिंह राशि में राशि परिवर्तन 17 जुलाई से 11 अगस्त 2021 तक हो रहा है। यानी शुक्र 17 जुलाई से 11 अगस्त तक सिंह राशि में विराजमान होंगे और वहीं मंगल 20 जुलाई से 6 सितंबर तक सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी, स्त्री जाति, गेहुआ रंग और जल तत्व की राशि है। यह छठे स्थान में निष्फल और सप्तम स्थान में अनिष्ट कारक है तथा यह सप्तम भाव का कारक भी है। शुक्र मीन राशि में उच्च और कन्या राशि में नीच का माना जाता है। शुक्र से गायन, नृत्य, अभिनय, ऐश्वर्य, स्त्री, सांसारिक सुख, वाहन आदि के बारे में विचार किया जाता है। बिना शुक्र के धन और ऐश्वर्य की कल्पना नहीं की जा सकती। शुक्र से ही लोग वैभवशाली जीवन जीते हैं। अगर शुक्र शुभ भाव में हो तो जीवन जो है बहुत ही आकर्षक और वैभवशाली होता है। सांसारिक सुखों की तमाम वस्तुएं, विलासिता की तमाम वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। रत्न, आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण, समस्त चीज़ें शुक्र के कारण ही होती हैं। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, अग्नि तत्व, पित्त कारक और धैर्य और पराक्रम का स्वामी है तथा यह तीसरे और छठे भाव का कारक भी है। दूसरे भाव में निष्फल होता है। मंगल दशम स्थान में बली माना जाता है और चंद्रमा के साथ रहने पे चेष्टा बली होता है। मंगल मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन में बली माना जाता है। मंगल मकर में उच्च और कर्क में नीच का माना जाता है। मंगल से भूमि, भवन, शत्रु, भाई बंधु आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो आइए हम धनु राशि पे शुक्र और मंगल के राशि परिवर्तन से पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभावों के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। धनु राशि, शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन आपके नवम भाव में हो रहा है। यहाँ शुक्र और मंगल एक दूसरे के सम हैं, यानी ना तो वो एक दूसरे के शत्रु हैं और ना एक दूसरे के मित्र हैं। यानी यहाँ एक दूसरे से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ मंगल अपने मित्र से सूर्य की सिंह राशि में विद्यमान है। यहाँ शुक्र लाभ भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में विराजमान है। भाग्य से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अभी तक जो कि धनु राशि पे शनि की 7.5 भी चल रही है,
इसलिए विगत महीनों में, विगत सालों में उनको ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन शुक्र और मंगल के उन राशि परिवर्तन का उनके भाग्य स्थान पे होने के कारण धनु राशि वालों के लिए भाग्य का लाभ मिल रहा है, उनको भाग्योदय का लाभ मिल रहा है। कम प्रयासों से कार्यों में सफलता मिलेगी। पहले आप अधिक मेहनत करते थे, कम परिणाम मिलते थे। अब आप कम मेहनत करेंगे और अधिक परिणाम मिलेंगे। अगर अधिक मेहनत करेंगे तो अत्यधिक परिणाम मिलेंगे। यहाँ शुक्र आपके आय के स्रोत बढ़ा रहे हैं और ये आपके आय में वृद्धि भी कर रहे हैं। यहीं से शुक्र की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे है और यहाँ गुरु विराजमान है और शुक्र के मित्र शनि की कुंभ राशि में ही विद्यमान है और गुरु और शुक्र एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। दोनों गुरु हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अभी तक जो आलस्य के कारण कि कार्यों में मन नहीं लगता था या काम करने का मन नहीं करता था, कार्यों से विरत हो रहे थे, आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की वृद्धि होगी और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। लोग आपकी सराहना करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका अनुसरण करेंगे। शुक्र यहीं 6ठे भाव के भी कारक हैं। यहाँ राहु विद्यमान है और शुक्र का भाग्य भाव में होना आपके विरोधियों पे आपको विजय दिलाता है, क्योंकि राहु यहाँ मित्र हैं। विरोधियों को संघर्ष में फंसा देंगे, यानी जिस समय विरोधी विपत्ति में होंगे उसी समय वो परेशान हो जाएंगे और आपसे हताश और निराश होके हो सकता है कि वो आपके अनुकूल हो जाए। अब आते हैं मंगल के राशि परिवर्तन का। मंगल यहाँ पे व्यय भाव के भी स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं, यानी द्वादश और पंचम के स्वामी होके भाग्य भाव में बैठे हैं। मंगल को 3 दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को मिलती है, लेकिन मंगल के पास 2 अतिरिक्त दृष्टि है, 4थी और 8वीं। मंगल अपनी 4थी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं और यहाँ मंगल की वृश्चिक राशि है जहाँ केतु हैं, विद्यमान हैं। आपके जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे, यानी खर्चों पे कोई लगाम नहीं लग रही थी और सब अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे, उसमें रोक लगेगी। लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि केतु मंगल के साथ अंगारक दोष भी बनाते हैं, तो इसलिए सोच समझ के खर्च करें। पैसों के लिए विवाद न करें इस समय, तो आपके लिए बेहतर होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव, जो मंगल इस भाव के कारक भी हैं और यहाँ मंगल के परमृत गुरु भी बैठे हुए हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा और आपके पराक्रम से आपके सारे कार्य बन जाएंगे, क्योंकि पराक्रम को भाग्य का भी साथ प्राप्त हो जाएगा। अगर आप बेहतर पराक्रम करते हैं तो निसंदेह वह कार्य पूर्ण होकर रहेगा। अगर आप किसी काम को मन लगा के करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं, तो उसमें 100% पूर्ण होने की संभावना है, क्योंकि आपको भाग्य का साथ भी मिल रहा है। मंगल की
8वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे हो रही है, भूमि भवन वाहन। यहाँ पे भी गुरु की मीन राशि है और गुरु मंगल के मित्र हैं, तो आपको भूमि से लाभ, भवन से लाभ, अगर कोई निर्माण कार्य कराना चाहते हैं वो लाभ, भूमि में निवेश करना चाहते हैं उससे लाभ, भूमि का क्रय विक्रय करना चाहते हैं उससे लाभ, और अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे अवसर लेके आया है, क्योंकि अब तक की जो उनको परेशानियां मिल रही थी उनसे उन्हें निजात मिलेगी। शनि की साढ़े साथी से आप परेशान ही थे, उससे भी निजात मिलेगी, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। बुध आपके सप्तम में है, यात्रा से लाभ हो रहा है, व्यापार में भी नए व्यापार के अवसर मिल रहे हैं, व्यापार से लाभ, अगर व्यापार बिजनेस बदलना चाहते हैं तो उसके भी लाभ के अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, और जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध हो रहे हैं, आत्मीय संबंध बन रहे हैं। सूर्य अष्टम में है, आपको दीर्घायु प्रदान कर रहे हैं, आपको निरोग काया मिल रही है। थोड़ा सा नेत्र के लिए आप ख्याल रखें, आँखों के लिए ख्याल रखें, आँखों को शीतल जल से धोने की कोशिश करें सुबह, क्योंकि नेत्र विकार हो सकते हैं। तो आशा है हमारा ये राशिफल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।